हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. स्पर्मियोजेनेसिस रेफर्स टू. स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें आप किसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं? स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स. स्पर्मेटिड्स किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं? स्पर्म्स में. ओके और जो स्पर्मेटिड्स हैं वो कैसे होते हैं आप ये भी जानते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं ये स्पर्मेटिड्स. और जब स्पर्म बन जाता है तो आप क्या देखेंगे कि अब ये क्या हो गया? मोटाइल हो गया है. ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं जो राउंड स्पर्मेटिड होते हैं ना वो डिवाइड नहीं करते हैं बट किस में जाते हैं? कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस में. कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस जिसको हम क्या कह देते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस. और मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, तो यहां पर स्पर्मेटिड्स के अंदर क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस हुआ और उन्होंने क्या बना दिया? स्पर्म्स बना दिए, स्पर्मेटोजोआ बना दिए. अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है इन्हें रिलीज कर दिया जाता है इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन. हमसे बात कर रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस की, तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ये इनकरेक्ट है. मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म, ये करेक्ट है. फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. बच्चों मल्टीप्लिकेशन के बाद ना स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बाद स्पर्मेटिड नहीं बनते और स्पर्मेटिड से स्पर्म नहीं बनते. मल्टीप्लिकेशन जो होता है वहां पर आप क्या बनता देखते हैं? स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया से फिर आप क्या देखेंगे? ग्रोथ फेज के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं. तो इसे मल्टीप्लिकेशन फेज तो नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है. ग्रोथ फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अभी बताया, ग्रोथ फेज होने के बाद क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ये हो जाता है इनकरेक्ट. और मल्टीप्लिकेशन में माइटोसिस पढ़ते हैं आप. ओके बट आपने देखा है स्पर्मेटिड किसका रिजल्ट है? स्पर्मेटिड रिजल्ट होता है सेकेंड मियोसिस का, जो इक्वेशनल डिवीजन होता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? इनकरेक्ट. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 2, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म. उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं. स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान भी आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं न्यूक्लियस कंडेंस होता है. स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है ना, मोटाइल स्पर्म, तो आप क्या क्या चेंजेस देखेंगे? न्यूक्लियस कंडेंस होता देखेंगे. गोल्जी एक्रोसोम बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया निबर्कुइन बनाते हैं, सेंट्रियोल स्प्लिट हो जाते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल में, साइटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाता है. थोड़ा बहुत रहता है कहाँ पे? टेल में. टेल मोटाइल हो जाती है, मोटाइल टेल होती है. माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देते हैं जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है. तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2. थैंक यू.